हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपके लिए आ रहा हूँ भाग 2 से काव्य भाग 2 से सहज स्वीकारा पाठ से लेकर आई हूँ भाग 2, जो कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पहला भाग दिया था। उसके आगे की घटना आप देख लेते हैं। तो अभी तक क्या आपने देखा था कि कवि अपने प्रेयसी के बारे में कहता है कि उसे प्रेयसी से इतना प्रेम है, उसे इतना प्रेम उसे मिल रहा है, वो प्रेम को अपने अंदर उसने समाहित कर लिया है। लेकिन यहाँ कवि को अगले पद में आप देखेंगे, कवि को ये भी डर है कि उसका प्रेयसी के साथ जाने क्या रिश्ता, जाने क्या नाता है। वो परेशान है कि अगर मुझे इतना प्रेम मिल गया तो कहीं वो उसके लिए घातक ना सिद्ध हो। तो कवि अपने आप को उससे दूर करना चाहता है। वो अपने लिए दंड मांगता है, प्रेयसी से कहता है कि मुझे तुम ही दंड दो, जिससे उसे प्रेम मिला है। वो ये भी चाहता है कि कभी कहीं अगर मुझसे उसका विछोह हो गया तो मुझे कहीं उससे ये ना अपनी पहचान ना खोनी पड़े, वो कहीं टूट ना जाए। इसलिए वो चाहता है कि कुछ दिन के लिए वो उससे दूरी बना ले। और उसी के चलते कवि क्या कहता है, देखिएगा कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिराता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। यहाँ कवि ने ये कहने का प्रयास किया है। कवि कह रहा है कि मेरा तुमसे जाने क्या रिश्ता, जाने क्या नाता है, मुझे खुद भी नहीं पता कि पिछले जन्म की कौन सी मेरी कमाई है कि मुझे तुम जैसी प्रेयसी प्राप्त हुई है। तुम्हारे प्रेम का ही ये शोध है कि मैं प्रसन्न हूँ और मैं इतना प्रेम से सराबोर हूँ, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता कि जाने क्या रिश्ता, जाने क्या नाता है। और कह रहे हैं कि जितना भी, अब कवि ये कह रहे हैं कि जितना भी प्रेम मुझे मिला है उससे मैंने अपने आंतरिक, अपने हृदय में, मैंने आंतरिक और बाह्य दोनों ही जगत उनके प्रेम से, उनकी प्रेयसी के प्रेम से सराबोर है। लेकिन कवि यहाँ पे उस प्रेम को उड़ेलना चाहते हैं, माने इतना भर जाता है उसे, वो जितना बाहर निकालना चाहते हैं, जितना उड़ेलना चाहते हैं, वो फिर से सिमट कर उनके हृदय में आ जाता है। माने वो जितना ही वो कम करना चाहते हैं, उनके प्रेयसी का, उनकी प्रेमिका का प्रेम उन्हें उतना ही मिल जाता है। वो फिर से उससे सराबोर हो जाते हैं। जिस तरह से नदियां हमेशा बहती रहती हैं कल कल ध्वनि से, उसमें हमेशा स्रोत बना रहता है, उसमें कभी कमी नहीं होती है। उसी तरह यहाँ कवि के जीवन में प्रेयसी का प्रेम उसी तरह से भरा हुआ है। तो कवि ये कह रहा है कि उसे मैं जितना भी उड़ेलता हूँ, जितना उड़ेलना चाहता हूँ, जितना उसे बाहर निकालता हूँ, वो पुनः वापस मेरे जीवन में फिर से वो प्रेम आ जाता है। कवि यहाँ कह रहा है कि दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता। कहते हैं कि जो उनके प्रेयसी का जो प्रेम है वो उनके दिल में, उनके हृदय में झरने के समान है। जिस तरह से कि झरने का जल कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी कम नहीं होता है, उसमें उन्नति ही, उसमें विकास ही होता है, वो बढ़ता ही रहता है। उसी तरह से प्रेयसी का प्रेम उनके लिए हमेशा बना रहता है। और वो इस तरह से जैसे मीठे पानी का स्रोत होता है, वो मनुष्य को सुख प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। उसी तरह से प्रेयसी का उनके जीवन में आना, उनके जीवन में संचार पैदा करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो उससे बहुत खुश हैं, लेकिन वो यहाँ ये भी चाहते हैं कि कहीं कभी उनसे उनका विछोह हो गया तो वो अपनी पहचान को भूल जाएंगे। तो वो स्वयं को दंड देना चाहते हैं, वो अपनी प्रेयसी से ही अपना दंड चाहते हैं कि तुम मुझे दंड दो, मेरा तुमसे विछोह हो, ताकि मुझे जीवन में कभी तुमसे बिछड़ने का दुख ना मिले। तो उसी पे कह रहे हैं कि मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मेरे अंदर तो प्रेम भरा ही है, बाहर भी तुम्हारे प्रेम से मैं सराबोर हूँ। आगे कह रहे हैं कि मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। अब वो कह रहे हैं तुम्हारा प्रेम मेरे लिए किस प्रकार से, जैसे चांदनी रात में प्रकाश, जो चांदनी का प्रकाश होता है धरती को सराबोर अपनी चांदनी से कर देता है, उसी तरह से प्रेयसी का प्रेम उनके जीवन में इसी तरह से भरा हुआ है। उनका जीवन उससे सराबोर है, वो उनके प्रकाश से भरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, मेरे ऊपर तुम्हारे प्रेम का प्रकाश भरा हुआ है, मैं उसमें डूब गया हूँ, लेकिन मैं उससे उतराना चाहता हूँ। आगे वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं
कि सचमुच मुझे दंड दो। अब अभी तक आपने देखा कि मुस्कुराता चांद जो धरती पर, जिस तरह से चांदनी रात्रि धरती पर पड़ती है तो पूरा समाज, पूरा संसार प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, उसी तरह से प्रेसी का प्रेम उनके लिए चांदनी रात के समान, चांदनी प्रकाश के समान है। वो उससे भरे हुए हैं, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ और भी चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला। कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो। अब वो कवि अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं सचमुच चाहता हूँ, मैं हृदय से चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा ही मुझे दंड मिले। मैं दंड चाहता हूँ, मुझे तुम भूल जाओ। चाहे कि मैं ये अंधकार जैसा दुख पाना चाहता हूँ, मुझे इतना मुझसे मतलब घृणा करो या मुझे इतना दंड दो कि मैं भूलूं, ताकि अब कभी यही चाह रहा है कि कभी कहीं उससे बिछो हो गया तो उसके जीवन में वो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। वो चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी पहचान को खो दूं तो मुझे अपने जीवन में दुख हो, मैं अगर गिरूं तो उठ ना पाऊं। तो यहाँ कवि अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए प्रेयसी से प्रार्थना कर रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ और जितना हो सके ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। कह रहा है कि शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू, मैं शरीर पर दंड चाहता हूँ, अंतर मन में, हृदय में, मन में हर तरफ तुम्हारे दंड को पाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने जीवन में कुछ और भी पा सकूं। और कवि कह रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, वो उसे भूल जाना चाहता है, उसका दुख इस तरह से पाना चाहता है जैसे दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या की काली रात होती है जो पूरे समाज पर, पूरे संसार में फैलती है, जिसमें दुख होता है। तो वो उसी दक्षिणी ध्रुव की अमावस्या की रात के समान अपने जीवन में दुख चाहता है, वो उसे भूलना चाहता है। वो प्रेसी से स्वयं प्रार्थना करता है कि तुम मुझे इतना दंड दो कि वो इस दंड के समान हो। आगे कह रहे हैं कभी कि झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैंने उस अमावस्या की रात में तुम्हारे दंड के, तुम्हारे घृणा के से मैं सराबोर हो जाऊं। जिस तरह से एक व्यक्ति किसी नदी में नहाता है तो मैं अंधकार भरे, दंड भरे जीवन में रहना चाहता हूं, ताकि मैं अपने आप की पहचान बना लूं। कभी को यहाँ पे डर है कि कहीं वो प्रेम में पड़कर अपनी पहचान ना खो दे। कहते हैं कि प्रेम में मनुष्य अपने आप को भूल जाता है तो उसकी पहचान खो जाती है, और मनुष्य की अपनी पहचान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सदा अपने जीवन में मनुष्य के जीवन में सुख तो रहता नहीं है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, एक पहलू है। इन दोनों में मनुष्य को कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। तो मनुष्य को दोनों ही जीवन के लिए तैयार होना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन में भी यही है और कभी भी यही चाहता है कि मैं अपनी जो प्रेरणा है, अब इतना कहने के बावजूद कवि को कहीं ना कहीं से अपनी प्रेसी का प्रेम मिल जाता है। वो कह रहा है कि मैं इतना दंड चाह रहा हूँ लेकिन बाहरी आवरण भी तुम्हारे प्रेम से मुझे मिल जाते हैं। मैं जितना भी तुमसे दूर होना चाहता हूँ फिर से तुम्हें मैं पा लेता हूँ। आगे कह रहे हैं कि झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, तुम मुझे इतना दर्द दो कि मैं उसको झेलूं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। वो कह रहे हैं कि मैं चारों तरफ से तुमसे ही घिरा हुआ हूँ। आच्छादित मैंने चारों तरफ से तुमसे ही, तुम्हारे ही प्रेम का प्रकाश मेरे ऊपर है, मैं उससे घिरा हुआ हूँ। रहने का रमणीय उजेला, तुम्हारे ही प्रेम का प्रकाश है जो मेरे ऊपर है, मैं मुझे सराबोर करता है, मुझे हमेशा प्रेरणा देता है। लेकिन कभी यहाँ चाह रहा है कि प्रेसी उसे भूल जाए, क्योंकि वह अपना पहचान बनाना चाहता है। आगे देखिएगा, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, ममता के बादल की मंडराती कोमलता, भीतर पिराती है कमजोर और अक्षम, अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब कवि यहाँ बता रहा है कि तुम्हारे प्रेम की जो सरिता मेरे ऊपर बह रही है वो अब मैं सह नहीं पा रहा हूँ। कहते हैं कि अत्यधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति भली न चूप,
अधिका भला ना बरसना, अतकी भली ना धूप। अत्यधिकता जब कहते हैं कि ज्यादा प्रेम में कीड़े पड़ जाते हैं, ज्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं, तो वो चाहता है कि थोड़ी सी दूरी बनी रहे, तो हमेशा के लिए वो प्रेम बना रहेगा। तो यहाँ कवि ये कह रहा है कि सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कह रहे हैं अब तुम्हारी ममता, तुम्हारा जो प्रेम है मेरे ऊपर तुम उड़ेलती हो, वो मुझसे अब सहा नहीं जा रहा, मैं उसे सह नहीं पा रहा हूँ, मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ। मंडराती कोमलता भीतर फिराती है, जो तुम्हारे, मैं तुमसे जितना भी दूर होना चाहता हूँ वो तुम बार बार मेरे पास आ जाती हो, तो मैं ये दर्द नहीं सह पा रहा हूँ कि मेरी कोई पहचान नहीं। यहाँ अंततः कवि के कहने का तात्पर्य है कि कवि अपनी पहचान बनाना चाहता है, वो हमेशा प्रेम में नहीं पड़ा रहना चाहता है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम, इतना मुझे प्रेम मिल गया है कि मेरी आत्मा कमजोर हो गई है। मैंने वो अपनी आत्मा की ही पहचान नहीं कर पा रहा है। कह रहे हैं कि कमजोर और अक्षम, मुझे अक्षम बना रही है, असहनीय बना रही है, मैंने मुझे दूसरे का सहारा, वो चाहता है कि खुद वो अपना सहारा बने, कोई उसका सहारा और ना बने। अब हो गई है आत्मा यह छटपटाती छाती की भवितव्यता है, डराती है। भवितव्यता से तात्पर्य है ये आशंका है, उसे वो डरा रही है कि उसका प्रेम कहीं उसे एक दिन कहीं ले न डूबे। तो कवि को बार बार ये आभास हो रहा है कि जब उससे दूरी हो जाएगी तो कहीं कभी जीवन में अगर उससे बिछोह हुआ तो मुझे अपनी पहचान ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कवि अपनी पहचान को बनाने के लिए ऐसी प्रेरणा दे रहा है, ऐसी भावना अपने मन अंदर ला रहा है कि कवि ये चाह रहा है कि उसकी प्रेसी उसे दंड दे, उसे भूले, ताकि वो अपनी पहचान बना सके। अब हो गई है आत्मा यह छटपटाती छाती की भवितव्यता, डराती है, वो उन्हें डर लग रहा है, इतना प्रेम से उसे डर लग रहा है कि इतना प्रेम मुझसे सहा नहीं जा रहा है। कहते हैं अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो वही कह रहे हैं कभी कि बहलाती सहलाती आत्मीयता, तुम्हारा बहलाना, मुझे सहलाना, मुझे प्रेम देना अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं होती। ये तुम्हारी आत्मीयता, मैं तुमसे जितना दूर जाना चाहता हूँ, तुम्हारा प्रेम मेरे ऊपर उतना ही सराबोर, उतना ही बरसता है, मैं इससे बहुत डर रहा हूँ। कभी अपने आगे के लिए सोचता है, वो ये सोच रहा है कि कहीं इतने प्रेम में मैं डूब ना जाऊं, और वो अपनी पहचान को खोना नहीं चाहता है। तो कवि ने यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया है कि प्रेयसी का प्रेम उसे उसके साथ किसी भी मोड़ पर उसके साथ खड़ा है, जो जीवन में उसे मिला है वो सब उसके प्रेसी उसके साथ खड़ी रहती है, उसके साथ अच्छा बुरा उठा पटक, जो दुख अवसाद है उस सब में उसकी प्रेसी उसके साथ है। तो अगले भाग में बच्चों मैं फिर आपको मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। बेटा, मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी आपको इसमें त्रुटि लगती है अपने कमेंट्स के द्वारा आप मुझे बताइएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।